हेलो एवरीवन, गोल्डन रेज कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में एसएससी जीडी की कांस्टेबल परीक्षा में गत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है और ये प्रश्न जीके जीएस टॉपिक के अंतर्गत प्राचीन इतिहास के प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, और इस वीडियो में मैंने 15 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर नवपाषाणिक सांस्कृतिक स्थल नहीं है पूछा है। ऑप्शन है कुंताशी, बुर्जहोम, कोल्डिहवा या फिर मेहरगढ़। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। कुंतासी जो है वो एक नवपाषाणिक सांस्कृतिक स्थल नहीं है, बाकी सभी ऑप्शन नवपाषाणिक सांस्कृतिक स्थल हैं। देखिए, ठीक है, कुंतासी जो है यहाँ से चित्रित मृदभांडों की प्राप्ति हुई है और कुंतासी गुजरात राज्य के मोराबी जिले में पड़ता है। ठीक है, बाकी जो हमारे ऑप्शन है वो सभी नवपाषाणिक सांस्कृतिक स्थल हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है, जमीन में खोदा गया गड्ढा जिसमें सीढ़ियों की ओर जाने वाली सीढ़ियों की ओर नहीं, यहाँ पर होगा नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियां, ठीक है, पाई गई हैं, वो पुरातत्व के स्थल कहाँ पर है। ऑप्शन है उतनूर, बुर्जहोम, हल्लूर या फिर पय्यमपल्ली। ठीक है, अब देखिए इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब है, बुर्जहोम से। ठीक है, अब देखिए बुर्जहोम के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। बुर्जहोम ये जो है कश्मीर क्षेत्र में पड़ता है और बुर्जहोम की खोज 1935 ईस्वी में, कब 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा की गई थी 1935 ईस्वी में। और बुर्जहोम से गड्ढे वाले घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसको गर्तवास भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें सीढ़ियों के से जाने के साक्ष्य भी मिलते हैं और यहाँ से सवाधान के साक्ष्यों में मनुष्यों के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बुर्जहोम से। कभी कभी प्रश्न पूछ देते हैं कि किस जगह से कब्र में मनुष्यों के साथ में कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये भी बुर्जहोम ही है। ठीक है, 2-3 बातें याद रखेंगे। बुर्जहोम कहाँ है? कश्मीर में है और इसकी खोज कब हुई थी? 1935 में हुई थी। किसने की थी? डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 इसमें पूछा गया है, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रागैतिहासिक काल का जो पहला युग है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है नवपाषाण युग, धातु युग, ताम्रपाषाण युग या फिर पुरापाषाण काल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, पुरापाषाण काल को जो है वो प्रागैतिहासिक काल का पहला युग माना जाता है। ठीक है, और अगर बात की जाए तो पुरापाषाण काल के जो अवशेष हैं, ठीक, भारत में कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो एक तो आंध्र प्रदेश के कुरनूल, मध्य प्रदेश के भीमबेटका और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिंघनपुर में मिलते हैं पुरापाषाण काल जो अवशेष है। ठीक है, और ये जो पुरापाषाण काल है इसे जलवायु परिवर्तन, ठीक, तथा उस समय के पत्थर के हथियारों और औजारों के प्रकारों के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? नंबर 1 निम्न पुरापाषाण काल, नंबर 2 मध्य पुरापाषाण काल और नंबर 3 उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, तो इसका ये क्लासिफिकेशन हो गया पुरापाषाण काल का। 3 भागों में होता है ये। ठीक, कौन कौन से हैं? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए पूछा गया इसमें, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन नगर के भाग को दुर्ग या फिर गढ़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पहले तो प्रश्न को थोड़ा सा समझेंगे। देखिए हड़प्पा कालीन जो नगर थे, ठीक है, वो 2 भागों में बटे हुए थे। एक तो पूर्वी नगर और दूसरा पश्चिमी नगर। ठीक है, एक पूर्वी नगर और दूसरा पश्चिमी नगर। तो इसमें जो पूर्वी नगर होते थे उनको निचला नगर भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो आवासीय क्षेत्र था, यहाँ पर आम लोग रहा करते थे। ठीक है, पहले तो याद रखेंगे हड़प्पा कालीन जो नगर हैं ये 2 भागों में बटे हुए थे। कितने? 2 भागों में। एक हो गया पूर्वी और एक हो गया पश्चिमी। तो जो पूर्वी भाग था इसमें कौन लोग रहा करते थे? आम जनता। ठीक है, आवासीय क्षेत्र था, आम जनता रहती थी और इसको निचला नगर भी कहा जाता था। पूर्वी नगर को निचला नगर भी कहा जाता था। ठीक है, और यहाँ पर क्या पूछा इन्होंने? पूछा है दुर्ग या फिर गढ़ी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि जो पश्चिमी भाग था उसे जो है उच्च या फिर दुर्ग या फिर गढ़ी भी कहा जाता था, उच्च नगर भी कहा जाता था इसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। हाँ, 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान के राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है। ऑप्शन है चांदी, तांबा, सोना और टिन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी, तांबा।
ठीक है। तांबा जो, अब देखिए यहाँ पर क्या होता था, जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, वहाँ के जो नगर थे, जो लोग थे, वो क्या करते थे, शिल्प उत्पादन के लिए जो चीजें जरूरत होती थी उनको प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। ठीक, मतलब इधर उधर से चीजों का आयात निर्यात करते रहते थे। तो हड़प्पा वासी जो है वो नागेश्वर और बालाकोट से शंख मंगवाते थे, अफगानिस्तान के सोर्तघई से लाजवर्त मणि, भड़ौच से कार्निलियन और राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र से जो है वो तांबा और दक्षिण भारत से सोना प्राप्त करते थे। अब यहाँ पर इन्होंने पूछ दिया है कि वर्तमान के राजस्थान और ओमान से क्या क्या प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पर तांबा हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, क्योंकि जो खेतड़ी है वो राजस्थान में ही पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के महानिदेशक बने और उन्हें प्रायः भारतीय पुरातत्व का जनक के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, डोमिनिक एस्किथ, जेम्स प्रिंसेप और एओ ह्यूम। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, इन्हें जो है भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। यहाँ पर जो एएसआई लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म क्या होगा? देखो हिंदी में तो लिखा ही है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो ये क्या नाम इनका, अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, ये भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाने जाते हैं। चलिए अगला, अच्छा देखिए ये जो एएसआई है इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका जो मुख्य कार्य है वो पुरातात्विक अवशेषों का सर्वेक्षण करना है, पुरातात्विक स्थलों की खोज करना है एवं उनका उत्खनन, उत्खनन माने होता है खुदाई करना और उनसे साक्ष्यों को इकट्ठा करना। ठीक है, और जो संरक्षित स्मारक हैं उनका संरक्षण करना और रखरखाव आदि, ये सभी कार्य इसमें शामिल होते हैं। और एएसआई की स्थापना जो है वो 1861 में, किस सन में? 1861 में। ठीक है, जो ये अलेक्जेंडर कनिंघम है इन्होंने ही की थी, इसलिए ये पहले महानिदेशक भी बने थे इसी के, और इन्हें भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में भी जाना जाता है। सारी जानकारी होगी इसके बारे में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है, हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर पाया गया था? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है बनवाली से, कालीबंगा से, धौलावीरा से या फिर कोटदीजी से। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धौलावीरा से। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। धौलावीरा जो है वो गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित हड़प्पा सभ्यता का एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, और इसकी जो खोज है वो 1968 ईस्वी में, कब? 1968 ईस्वी में, है तो बहुत पुराना, लेकिन खोज कब हुई थी? 1968 ईस्वी में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। और धौलावीरा से ही सैंधव लिपि के 10 बड़े अक्षरों वाला शिलालेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इस लेख के जो वर्ण है वो किसी भी हड़प्पाई नगर से अब तक जो प्राप्त लिखावट है उसमें सबसे बड़े नमूने हैं। ठीक है, और यह लिखावट जो है वो 1 मीटर की लकड़ी पर खुदाई करके, ठीक है, पहले एक लकड़ी ले ली गई 1 मीटर की, उस पर खुदाई करके इसमें सफेद चूना भर करके तैयार की गई थी। ठीक है, अगर अक्षरों की बात की जाए इनमें, तो जो अक्षर है वो 37 सेंटीमीटर लंबे और 27 सेंटीमीटर चौड़े हैं। ठीक, और यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। कौन? धौलावीरा। ठीक, जहां से चीजें प्राप्त हुई हैं, ये जो धौलावीरा है यह सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। और वर्ष 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, एक मिनट, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी? देखिए महास्नानागार से तात्पर्य है यहाँ पर बड़े बड़े स्नानागार। ठीक है, उन्हीं में एक जो सबसे बड़ा स्नानागार था उसके बात की गई है कि कहाँ पर खोज की गई थी। ऑप्शन है बनवाली में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में या फिर कालीबंगा में। तो इसका आंसर मोस्टली लोगों को पता होगा। ठीक है, ये जो है मोहनजोदड़ो में, बड़े बड़े स्नानागार की खोज मोहनजोदड़ो में की गई थी। ठीक, अब देखिए मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो नामक स्थल, जिसे मृतकों का, इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। और यह जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो। और यहाँ से जो प्राप्त विशाल स्नानागार है, इसकी लंबाई की बात की जाए अगर तो लगभग 12 मीटर। ठीक है, वही लगभग 11.89 मीटर, और चौड़ाई जो है वो 7 मीटर तथा 2.5 मीटर गहरा है, मतलब 2.44 मीटर गहराई है इसकी। और इस विशाल स्नानागार का जो उपयोग था वो सार्वजनिक रूप से धार्मिक अनुष्ठान आदि के लिए
किया जाता था। ठीक है, तो प्रश्न याद रखेंगे कि महास्नानागार कहाँ से खोजे गए हैं, तो मोहनजोदड़ो से खोजे गए हैं, और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला भी मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को खाली जगह की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया। अब देखिए ये भी पिछले प्रश्न से ही संबंधित है, उसमें पूछा गया था कि महास्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो उसका आंसर हो गया था मोहनजोदड़ो उसमें। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है कि इसको बनाने के लिए जो जलरोधी परत चढ़ाई गई थी वो किस चीज की बनी हुई थी, बिटुमेन की बनी थी, असफाल्ट की बनी थी, या प्राकृतिक चारकोल, या फिर मधुमम। तो इसका सही जवाब प्राकृतिक चारकोल होगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ठीक है, अब देखिए जो इन्होंने इसके मतलब गहराई जो थी, ठीक अंदर से एक परत चढ़ा रखी थी, जलरोधी परत, जो कि काहे की बनाई गई थी, प्राकृतिक चारकोल की बनाई गई थी। और एक और विशेषता थी इस महास्नानागार की, नीचे तक पहुंचने के लिए इसमें पकी हुई पतली ईंटों से सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए और इसमें से जो जल भरने के लिए और फिर भरे हुए जल को निकालने के लिए नालियों की भी व्यवस्था की गई, मतलब काफी सिस्टमैटिक बनाया गया था स्नानागार। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पूछा गया है निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियां या फिर अग्निवेदिकाएं पाई गई थी। ठीक है, ऑप्शन है पदरी, लोथल, भगत राव, या फिर मांडा। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोथल से अग्निवेदिकाएं पाई गई थी। अब देखिए जो अग्निवेदिकाएं थी ये इनका जो प्रयोग की बात की जाए तो संभवतः ये यज्ञ वेदिकाओं के रूप में प्रयोग की जाती थी यज्ञ वगैरह करने के लिए। ठीक है, अच्छा कहाँ से मिली है, लोथल से। अब लोथल क्या है, ये लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और लोथल को लघु हड़प्पा या फिर लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। और लोथल की खोज एस.आर. राव ने 1954 में की थी। कब, 1954 में, एक मिनट, हाँ 1954 में इसकी खोज की थी। किसने की थी, एस.आर. राव ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछा गया है, हाँ हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा, रंगपुर, भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है रंगपुर किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, या फिर हरियाणा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। रंगपुर जो है वो गुजरात राज्य में है, और ये काठियावाड़ प्रायद्वीप में, ठीक है, भादर नदी के समीप स्थित है। और इस स्थल की खुदाई जो है वर्ष 1953 से 54 में ए रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। यहाँ पर पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं, और रंगपुर से ही जो कच्ची ईंट मिली हैं, ठीक है, दुर्ग, नालियां, मृदभांड, बाट और पत्थर के फलक वगैरह भी प्राप्त हुए हैं। और यहाँ धान की भूसी के भी ढेर मिले हैं। ये सारी बातें याद रखेंगे। ठीक है, रंगपुर कहाँ है, रंगपुर गुजरात में है, और यहाँ से काफी चीजों के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें मेन जो है सबसे धान की भूसी वगैरह हो गई, ठीक, पत्थर के फलक हो गए, बाट है, मृदभांड है, ठीक, कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियां आदि पूछे भी जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे जो थे वो आमतौर पर एक के आसपास बने होते थे, खाली जगह, मतलब किसके आसपास बने होते थे, कुएं के आसपास, अंगीठी के आसपास, आंगन के आसपास, या फिर पानी की टंकी के आसपास। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में जो कमरे थे वो एक आंगन के आसपास बने हुआ करते थे। ठीक, अब देखिए सिंधु घाटी के जो घर थे वो आमतौर पर एक या फिर दो मंजिला हुआ करते थे। ठीक है, और एक आंगन के चारों ओर इसमें कमरे बनाए जाते थे। और देखा जाए तो अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था। ठीक है, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ये सारी विशेषताएं थी सिंधु घाटी सभ्यता के घरों की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पत्तन या फिर जिसको बंदरगाह शहर भी कहा जाता है नहीं था, पूछा है यहाँ पर। ठीक है, नहीं था। तो सबसे पहले तो ये जान लेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह कौन कौन से थे। ठीक है, तो बात की जाए जो प्रमुख बंदरगाह थे वो लोथल, रंगपुर, यहाँ पे लिख लेंगे थोड़ा सा, लोथल, ठीक, रंगपुर, लोथल हो गया, रंगपुर हो गया, और सुरकोटदा हो गया। ठीक है, सुरकोटदा, बालाकोट तथा खिरसारा, बालाकोट और खिरसारा, ये जो थे मुख्य बंदरगाह थे सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक, बात की जाए तो ये मुख्य बंदरगाह थे। अब यहाँ पर पूछा उन्होंने कौन सा नहीं था, तो देखिए बालाकोट भी था, लोथल भी था, खिरसारा भी था, राखीगढ़ी बंदरगाह
नहीं था। तो ऑप्शन कौन सा हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगर स्थान की बात की जाए तो लोथल है, रंगपुर है, सुरकोटदा है, ये सभी गुजरात में है। ठीक है, ये सभी गुजरात में हो जाएंगे। और ये जो बालाकोट है ये पाकिस्तान में पड़ता है आज के टाइम की बात की जाए तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खिरसारा भी यही आता है, ठीक, गुजरात में ही। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है, लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी। ठीक है, लोथल पता है आपको कहाँ है, लोथल गुजरात में है और ये एक हड़प्पा स्थल है। ठीक है, और यहाँ पर जो अवशेषों की खोज की है वो किसने की। ऑप्शन है डी आर साहनी, आर एस बिष्ट, एस आर राव या फिर आर डी बनर्जी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, एस आर राव ने। ठीक है, एस आर राव ने लोथल हड़प्पा स्थल पर अवशेषों की खोज की थी। और अगर सन की बात की जाए तो 1953 से 54, 1953 से 54 के बीच में इन्होंने खोज की थी। ठीक है, और ये तो पहले ही बता चुके हैं लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात के खंभात की खाड़ी के निकट भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर जो है कौन कौन चीजें, अब यहाँ पर बात की है भाई, अवशेषों की बात की गई है ना, तो क्या क्या प्राप्त हुई यहाँ से, यहाँ पर मानव निर्मित बंदरगाह, ठीक है, चावल की भूसी, अग्नि वेदिकाएं आदि प्राप्त हुए हैं। और इसे लघु हड़प्पा की संज्ञा भी दी जाती है, किसको, लोथल को। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। अच्छा, इसमें पूछा है कि धौलावीरा और लोथल की जो प्राचीन हड़प्पा बस्तियां थी वो वर्तमान किस भारतीय राज्य में स्थित है, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या फिर हरियाणा में। कई बार अभी इसी में आ चुका है, पिछले नंबर 14 में ही। ठीक है, लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, धौलावीरा जो है वो गुजरात के कच्छ के रण जिले में स्थित है। लोथल के बारे में बता चुके हैं, धौलावीरा समझ लीजिए। धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है और इसकी खोज 1985 में एस आर बिष्ट ने की थी। कब की थी धौलावीरा की, 1985 में। ठीक, 1985 में एस आर बिष्ट ने की थी। और लोथल की पहले बता चुके हैं, यह एक बंदरगाह था। ठीक है, जो कि खंबात की खाड़ी के निकट भगवा नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज किसने की थी, रंगनाथ राव ने की थी वर्ष 1953 में। ठीक है, तो 15 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा, थोड़ा सा व्याख्या करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई समस्या होती है आपको किसी भी जवाब से तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं उसका। ठीक है, आपको सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और इस तरीके से 15-15 क्वेश्चंस की सीरीज में जल्दी से जल्दी पोस्ट कर दूंगा, आप लोगों को काफी हेल्प हो सकती है। ठीक है, जो जिन लोगों का एग्जाम है एसएससी जीडी कांस्टेबल का, तो प्रीवियस ईयर के प्रश्न है और लगभग पैटर्न यही रहता है, कभी कभी प्रश्न भी रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, आप लोग सामने देख भी सकते हैं, ये सारे प्रश्न देखिए पूछे गए हैं। ठीक है, एसएससी जीडी 2000 ये क्या है 22 फरवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था और ये 3 दिसंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था। इस तरीके से 15 प्रश्नों को मैंने प्रीवियस ईयर से उठाया हुआ है। ठीक, चलिए आगे आने वाली वीडियोज में भी मैं जो आए हुए हैं प्रश्न उन्हीं को लूंगा। बने रहिए गोल्डन स्क्वायर पॉइंट के साथ में, अपनी तैयारी को बेहतर रूप से जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच।